Now second part of the chapter, the Tiger King. Okay. Crown Prince Jung Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. युवराज जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन बड़ा और शक्तिशाली होता गया. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. पहले में वर्णित घटना के अतिरिक्त किसी भी चमत्कार ने उसके बचपन के दिनों को चिन्हित नहीं किया. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wars until then came into his hands. जब युवराज दिन पर दिन बढ़ने लगे, उनके बचपन के दिनों को चिन्हित भी नहीं किया गया. अन्य भारतीय राज्यों की युवकों की भांति, युवराजों की भांति लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया. अंग्रेजी आया भी उनके लिए रखी गई पालन पोषण के लिए, ठीक है. और अंग्रेजी व्यक्ति द्वारा उन्हें पढ़ाया गया. अंग्रेजी फिल्मों के अतिरिक्त कोई फिल्म ये नहीं देखते थे, यानी कि अंग्रेज़ों की तरफ पूरी तरह से इनकी ठाट बाट निश्चित की गई थी. और उसी व्हेन ही केम एट द एज ऑफ 20, और जब वह 20 साल की आयु का हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्स अंटिल देन, तो वह राज्य तो अब तक संरक्षकों के अधीन था. क्या हुआ? केम्स इनटू हिज हैंड्स, वे सब इसके हाथों में उसके हाथों में आ गए. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड इन द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस. हर राज्य में, एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन राज्य में हर किसी को ज्योतिष की भविष्यवाणी याद थी. रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी याद थी. मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कई लोग तो इस पर चर्चा करते रहते थे. स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स, और धीरे धीरे करके यह बात महाराजा के कानों तक पहुंची. देयर वॉज इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट. प्रतिबंधपुरम राज्य में ऐसे बहुत असंख्य जंगल थे. दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें बहुत सारे बाघ थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा पुरानी कहावत को जानते ही थे. क्या? यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि आप आत्मरक्षा के लिए एक गाय को भी मार सकते हो. जैसे कि इनको भी टाइगर से सेफ रहना है, तो यानी कि अपनी सुरक्षा में आप एक गाय को भी मार सकते हैं. ये इनके कहावत को इन्होंने यहाँ सामने किया. देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और निश्चित रूप से आत्मरक्षा के लिए बाघों को मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा बाघों के शिकार के लिए निकल पड़े. The Maharaja was thrilled beyond measures when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. The Maharaja was thrilled, यानी कि महाराजा जब महाराजा ने पहला बाघ मारा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने राज ज्योतिषी को बुला भेजा और उन्हें मरा हुआ जानवर भी दिखाया. What do you say now? He demanded. उसके बाद उन्होंने क्या डिमांडेड किया? उन्होंने क्या पूछा कि अब आप क्या कहते हो? उसके योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, यानी कि जब उन्होंने एक बाघ को मारने की बात इनको दिखाया, उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि यदि मैं एक मार सकता हूँ तो इसी तरह मैं 99 को भी इसी तरह समाप्त करूँगा, और आप बिल्कुल इसी ढंग से 99 बाघों को मार सकते हो महाराज. परंतु इस पे एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया? कुछ मन ही मन कहा, और क्या कहा? बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, परंतु क्या? बिना डरे बोलो. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन तुम 100वें बाघ से सावधान रहना, क्योंकि आप 100 बाघ तक तुम्हें खतरा है, और यानी लास्ट जो 100 वाला बाघ होगा उससे तुम अलर्ट रहना. यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड? यह तब मैं ज्योतिष पर अपनी सीधी, अब देखिए, तो 100वां बाघ भी मारा गया तो क्या होगा? अब इन्होंने, राजकुमार ने ये पूछ बैठा, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी. तो ज्योतिष ने क्या कहा कि तब मैं ज्योतिष
अपनी की सारी पुस्तकों को फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, और उन्हें आग लगा दूंगा, और आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। कट ऑफ माई टफ्ट का मतलब मैं अपनी दाढ़ी मूछ भी कटवा दूंगा। हेयर शॉर्ट एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, और अपने बालों को भी कटा लूँगा और एक पुराने काम की तरह एक बीमाकर्ता बन जाऊँगा। एंड इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और ज्योतिष ने बुदबुदाते हुए अपनी बातों को पूरी की कि यदि ऐसा घटना नहीं घटा तो मैं अपना जीवन पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। ये बात उन्होंने बताया और उसके बाद उन्होंने पूरे अपने मन ही मन बुदबुदाते हुए बात को पूरा किया। अब बच्चों, इससे आपको ये भी पता चला कि किस तरह से उनकी भविष्यवाणी वाली बात राजा तक आई। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट द थर्ड पार्ट। ओके, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन के बाद से उन सभी बाघों के लिए खुशी मनाने का समय था जो प्रतिबंधपुरम में रहते थे। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। राज्य में महाराजा को छोड़कर किसी के द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। और राज्य में महाराजा को छोड़कर जब बाघों को मारने के लिए प्रतिबंध लगाया गया और उसी के तुरंत बाद एक घोषणा प्रभाव से जारी कर दी गई कि यदि किसी ने भी बाघ पर पत्थर फेंकने की भी साहस किया तो उसकी सारी धन संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वर्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। और इसके बाद राजा ने भी शपथ ली थी कि वह 100 बाघ को मारने के बाद ही वह अन्य सभी मामला को ध्यान से देखेंगे। Initially, the tiger seemed well set to realize his ambition। आरंभ में राजा ने अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए दृढ़ था। Not that he faced no dangers। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी खतरे का सामना नहीं किया। There were times when the bullet missed its marks। The tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands। Each time it was the Maharaja who won। और कई बार तो बंदूक की गोली का निशाना भी चूक गया था, बाघ उन पर टूट भी पड़े थे और उन्होंने जानवरों के साथ खाली हाथों से भी लड़ाई की, क्योंकि हर बार महाराजा ही थे जो विजयी होते थे। यानी कि परेशानी तो हुई थी लेकिन फाइनली विजय इन्हीं को प्राप्त होती थी। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक अन्य अवसर पर उन्हें अपनी राजगद्दी गंवा देने का भी खतरा था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बहुत ही उच्च पद के ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का दौरा भी किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। और जब दौरा पे हुआ आया तो उसे भी बाघों का शिकार करने का बहुत शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शूट। और अपने द्वारा मारे गए बाघ के साथ तस्वीर भी खिंचवाने का शौक था। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। हमेशा की तरह उसने फिर से प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने का इच्छा रखा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा अपने संकल्प पर दृढ़ थे। ही रिफ्यूज परमिशन आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। और उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया कि मैं किसी भी अन्य शिकार का प्रबंध करा सकता हूँ लेकिन बाघ का नहीं। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट। आप तुरंत जाइए और जंगली सुअर का शिकार कर लीजिए लेकिन आप टाइगर को नहीं शिकार कर सकेंगे। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। और आप चूहे का शिकार भी कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। और हम मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर्स हंट वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट बट टाइगर्स हंट दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन बाघ का शिकार यह असंभव है। महाराजा ने अपने राज्य में इन बातों को एहसास कराया वहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि वो बाघ का शिकार न करें। बाघ के अलावा वो चाहे तो किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। ये इन्होंने वहाँ ऐलान भी करवा दिया। द ब्रिटिश ऑफिसर सीक्रेटली सेंट वर्ड टू महाराजा थ्रू द दीवान that the Durai himself did not have to kill the tiger।
ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने महाराजा को दीवान के द्वारा यह संदेश भी भेज दिया कि दुरई को स्वयं बाघ को मारने की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, क्योंकि वास्तविकता शिकार महाराजा स्वयं कर सकते हैं। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस। दुरई के लिए तो जो महत्वपूर्ण था वह बंदूक पकड़े हुए और बाघ के शव के ऊपर खड़े होने की एक तस्वीर थी। ये तो केवल उनको एक फ़ोटो शूट लेने की वजह से था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वह अभी नरम पड़ गए, सॉफ्ट हो गए, वॉट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर द टाइगर्स हंट, तो वह क्या करेगा जब अन्य ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए आग्रह करेंगे। अब उन्होंने शुरू में तो अपने आप को मना किया। देखते नेक्स्ट पैराग्राफ। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था, इसलिए महाराजा को अपने राज्य को गंवाने का खतरा खड़ा हो गया था। उन्हें डर था कि मैंने उन्हें मना तो कर दिया अब, लेकिन ये मेरे लिए खतरे की बात है। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड द डेलिबरेशन ओवर दिस इशू, महाराजा और दीवान ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट, और फलस्वरूप रिजल्ट क्या आया, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। रिजल्ट में क्या आया कि कलकत्ता की एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश जौहरी कंपनी को तत्काल तार भेजा गया। क्या तार में भेजा गया? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, कि विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य हीरे की अंगूठियों के नमूने भेजो। तत्काल एक टेलीग्राम के माध्यम से ये बात सेंड किया गया। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, जैसे ही मैसेज किया गया तो टेलीग्राम वहाँ पहुँचा, लगभग 50 अंगूठियाँ आ गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने सारी अंगूठियों उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के पास भेज दिया। उनके पास आया लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरायसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, कि राजा और मंत्रियों ने उम्मीद थी, उनसे यही उम्मीद थी कि दुरायसानी 1 या 2 अंगूठी चुनकर बाकी को वापस भेज देंगे। Within no time at all, the Durasani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." दुरायसानी ने तुरंत उत्तर भेज भी दिया और उनके उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद भी किया। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelry. 2 दिन बाद ब्रिटिश सुनार के यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल आया। The Maharaja was happy that through he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom, कि इस बात जब बिल देखा 2 दिन बाद जब उनके पास आया, हालांकि महाराजा बहुत खुश थे, उन्होंने 3 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ था, लेकिन फिर भी बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, वो अपने राज्य को बनाए रखने में सफल रहे। तो इस तरह से उन्होंने उस ब्रिटिश सुनार के द्वारा भेजे गए रिंग को एक्सेप्ट भी नहीं किया, और 2 जो एक्सेप्ट करने की कंडीशन आई उसके लिए डिमांडेड मनी का भी उन्होंने भुगतान किया, लेकिन इतना तो नुकसान 3 लाख रुपए का हुआ, परंतु फिर भी राज्य को बनाए रखने में वो सफल रहे। नाउ कम टू द 4th पार्ट। स्टार्ट 4th पार्ट। द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, और महाराजा द्वारा बाघ का शिकार बड़ी सफलतापूर्वक से चलता रहा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, 10 वर्ष में वे 70 टाइगर को मारने में सफल रहे। एंड देन एन अनफॉरसीन हर्डल ब्रॉड हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, और उसके बाद फिर क्या हुआ, अनअपेक्षित बाधा के कारण उनका लक्ष्य रुक गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, और प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ की आबादी कम हो गई, गायब हो गई।
Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? और कौन जानता है कि बाघों ने जन्म पर नियंत्रण कर लिया या आत्महत्या करने लगे थे, और simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone, या राज्य से ही भाग गए थे क्योंकि वे केवल अंग्रेजों के हाथों शिकार होने के इच्छुक थे। ऐसा अब इनके मन में था क्योंकि वहाँ दूसरा कोई घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन? ही आस्क्ड, ब्रांडिशिंग हिज गन। दीवान साहब, क्या आप इस तथ्य से परिचित नहीं हुए कि 30 बाघ अभी भी मेरी इस बंदूक से मरने शेष हैं? उन्होंने बंदूक को लहराते हुए कहा। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out, Your Majesty, I am not a tiger. बंदूक देखते ही दीवान कांपते हुए चिल्लाए, महाराज, मैं बाघ नहीं हूँ। Which idiot would call you a tiger? तब महाराजा ने क्या कहा कि कौन बेवकूफ़ तुम्हें बाघ कहेगा? No, and I am not a gun. और नहीं, मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। अब देखिए बच्चों, यहाँ किस तरह से नाइदर और नॉर को भी यूज़ किया गया। तुम ना तो बाघ हो और ना ही बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने आपको एक अलग उद्देश्य से यहाँ बुलाया है। मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। इफ आई मैरी यू। और उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि दीवान और भी अधिक बड़बड़ाने लगे, महाराज, मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं और यदि मैं आपसे शादी करूं ... डोंट टॉक नॉनसेंस। व्हाई शुड आई मैरी यू? व्हाट आई वांट टू इज अ टाइगर। तब महाराजा ने तुरंत उनको डांटा, बोला, दीवान, बकवास बंद करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? मैं जो चाहता हूं वह है बाघ ... योर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर। जरा सोचिए इस बात को लेकर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। इफ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। महाराज, जरा सोचिए, आपके पूर्वजों का विवाह तो तलवार से हुआ था और यदि आप चाहें तो बंदूक से शादी कर लें, और इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही पर्याप्त है। इसे एक बाघिन रानी की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से दीवान ने बातों को महाराज जी के सामने रखा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। द महाराजा गिव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा ने तुरंत जोर से हंसी का ठहाका लगाया। I am not thinking of marrying either a tiger or a gun. मैं न तो टाइगर से शादी करना चाहता हूँ और न गन से, but a girl from the ranks of human beings, बल्कि मानव जाति की एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। First you may draw up a statistic of tiger population in the different native states. Next you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. अब देखिए कंडीशन इनके शादी करने की क्या थी। कंडीशन इनकी ये थी कि फर्स्ट यू मे ड्रॉ एन स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। पहले तो आप विभिन्न पड़ोसी रियासतों में बाघों की आबादी वाले आंकड़े तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप पता लगाइए कि क्या बाघों की अधिक संख्या वाले राज्य में कोई राजवंशी लड़की है जिसे मैं विवाह कर सकता हूँ। देखिए किस तरह की कंडीशन यहाँ इन्होंने भेजा दीवान के माध्यम से। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। दीवान ने उनके आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उसने एक योग्य लड़की खोज ली जिसके राज्य में बाघों की संख्या अधिक थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर each time he visited his father-in-law. महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने ससुर के पास जाते थे तो 5 और 6 बाघ मार लेते थे। एंड इन दिस मैनर, और इस तरह से 99 टाइगर्स स्किन्स एडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस।
और 99 बाघों की खालें प्रतिबंधपुरम महल के स्वागत कक्ष की दीवारों पर सजा दी गई थी, उसे अलंकृत कर दी गई थी। तो बच्चों, फोर्थ पार्ट में आपने देखा कि किस कंडीशन में इन्होंने शर्त लगाई। आई होप आप लोग फोर्थ पार्ट अच्छे से समझ गए होंगे कि फोर्थ पार्ट में ये साफ दिखा दिया गया कि किस कंडीशन में राजा ने अपनी शर्त दीवान तक पहुंचाई और दीवान ने उसको पूरा किया, और इस तरह से उन्होंने 99 बाघों को मार डाला और उनके चमड़े को उनके चमड़े के खाल को स्वागत कक्ष की दीवारों पर अलंकृत कर दिया। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि किस कंडीशन में शेरों की बलि चढ़ रही थी। एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4. What will the Maharaja do to find the required number of tiger to kill? अब आपको इस फोर्थ पार्ट को रीड करना है और आंसर खुद से ढूंढकर इसको लिखना है। ओके, What will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? ओके